इंडिया हमेशा एक ना सरकमस्टांसिस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई भरे कोई। अब देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनका एक्चुअली जो मेरा ख्याल है ना, आर्मी चीफ ने तो बोल दिया। आर्मी चीफ टीटीपी को रोक पा रहा है क्या? अफगानी वहां पे घुस घुस के आपको मार रहे हैं, उनको रोक पा रहा है क्या? ईरान ने 2 बार हमला कर दिया आपके ऊपर, आप उसको रोक पा रहे हैं क्या? जो आप क्रिकेट की टीम को रोक लेंगे और गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी? आपके तो पूरे देश के अंदर ही दुश्मन दुश्मन बैठे हुए हैं। कल को टीटीपी ने कुछ कर दिया, कल को बीएलए ने कुछ कर दिया, आप तो कहोगे यार तो गलती हो गई हमसे, उन्होंने कर दिया, हमने तो पूरी सिक्योरिटी दी थी और आप उसमें मुलविस हो गए। अरे सर हम क्या बताएं, हमारा तो जो एक फौजी था उनकी सिक्योरिटी में था, उसने ये बोला कि भैया हम तो जो है वो इस्लाम के खातिर जो है वो हमको जो है वो एक काफिर की जान लेनी है, तो भैया हमने तो गोली चला दी, हमको तो जन्नत मिल गई। और यहाँ किसी को हल्का सा भी नुकसान हुआ उसके भरपाई कौन करेगा? और कौन क्रिकेटर है इंडिया का जो जाके मन से खेलेगा बिना डर के? ये इंडिया के क्रिकेटर्स ये इस समय क्रिकेटर्स नहीं हैं। इनकी मार्केट वैल्यू आप जानते हैं 200-200 करोड़ है एक एक प्लेयर की। मैं कोहली और रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्लेयर की बात कर रहा हूं। ये ब्रांड वैल्यू है इनकी। इनको अगर हल्का सा भी नुकसान हुआ तो आप जानते हैं बात कहां से कहां पहुंच सकती है। इंडिया इतना बड़ा रिस्क उठाएगा क्या कि अपनी क्रिकेट की टीम वहां भेज दे? आप ये बोल सकते हैं कि जी अब हम तो टेनिस की टीम भी इंडिया की आई थी तो कुछ नहीं हुआ था, क्रिकेट की टीम जो है वो आने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। टेनिस की टीम में कौन प्लेयर गए थे मुझे नहीं पता, मैं उनके कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो इंडिया में क्रिकेट है। तो इसलिए अगर हल्का सा भी हार्म होता है किसी प्लेयर को क्रिकेट में तो वो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बनेगी। और टीटीपी वाले, बीएलए की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन हाँ टीटीपी वाले वो इसी चक्कर में रहेंगे या कुछ अब किया जाए जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो भाई साहब पाकिस्तान का तो नुकसान ही नुकसान है, 75 साल से हो रहा है, 77 ईयर से आगे भी होता रहेगा, लेकिन उसमें कहीं इंडिया का नुकसान ना हो जाए। तो मैं तो कहता हूं कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में इंडिया को अपनी टीम वहाँ पे नहीं भेजनी चाहिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और हमको लगता नहीं है कि 1 साल के अंदर हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि जो है वो इंडिया को मजबूर होना पड़े वहाँ पे टीम भेजने पे, क्योंकि एक तो ये है कि पाकिस्तानियों का कोई विश्वास नहीं है, आप विश्वास कर ही नहीं सकते। अटल जी वहाँ पे जाते हैं, उसके पीछे कारगिल हो जाता है, मोदी जी जाते हैं तो पुलवामा हो जाता है। अब क्रिकेट की टीम चली गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि आपकी आर्मी चाहती ही नहीं है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हों। इसलिए जहां जहां वो देखते हैं कि कहीं पॉजिटिविटी हो रही है वो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि फिर दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए। और रीजंस क्या? इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ये बार बार हर लोग बोलते हैं कि इसके क्या रीज़न है, उनके फंड्स के लिए और उनकी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और जितनी बड़ी फौज उन्होंने वहाँ पे बना दी है उसको सस्टेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका कोई ना कोई दुश्मन रहे। और वो दुश्मन
इंडिया में देखते हैं। और आप कहते हो कि आप अपनी क्रिकेट की टीम वहाँ भेज दें। आपको ये पता नहीं है कि आपने इंडिया दुश्मनी करते करते आपने हिंदू दुश्मनी पे उतर आए हो। अगर हिंदू मान के कहीं कहीं किसी ने कुछ वहाँ पे कर दिया कि ये तो हिंदू है, हिंदू तो काफिर है, उसका कौन जवाब देगा? आप खुद जवाब नहीं दे पाओगे, आपका कोर्ट खुद जवाब नहीं दे पाएगा उस चीज़ का, आपके प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाएंगे उस चीज़ का, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिलीजन आ जाता है। रिलीजन कोई भी खराब नहीं होता है सर, उसको समझने के तरीके खराब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है तो उन्हें बड़ा पुरजोश तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्टेडियम तक जो है प्रोटोकॉल में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आए, हमारे मुल्क में आके बमबारी करे, दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर वो चाहे कि हम उनके मुल्क में जाकर खेलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं, उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए जाते हैं, अभी नंगन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ। इनको भाई साहब दहशतगर्दी के प्रूफ चाहिए, आपको कितने प्रूफ दें? आपको मुंबई अटैक का आपको प्रूफ आपके पास नहीं है? हामिद मीर साहब जो आपके सबसे बड़े पत्रकार हैं, वो खुद टीम को, एक्सपर्ट्स की टीम को परमिशन दी गई थी कि आप आइए और यहाँ पे खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपकी टीम आई थी, इन्वेस्टिगेट किया था, 2 दिन रुकी थी, उसके बाद जैसे ही वहाँ वापस गई, कहने हमको तो कुछ बताया नहीं, हमसे तो कुछ शेयर ही नहीं किया। आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब ओपन इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि कश्मीर में जो जिहाद है वो हम करा रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करके वहाँ पे भेजते हैं। आपके प्रीवियस एयरफोर्स चीफ वो ये बात कई बार बोल चुके हैं कि जितनी भी जंगें हैं वो हमने शुरू की हैं, कश्मीर में जिहाद पाकिस्तान ने कराया है। अब आपको कैसा सबूत चाहिए ये तो पता चले। मतलब क्या कि जो यहाँ पे आदमी आके आतंक फैलाया, उसको मार दिया गया, अब वो मरने के बाद उठ के बोले हाँ जी मैं आतंकी हूं। जब भेजने वाला बंदा सब कुछ सबूत देने के बाद भी कह देगा हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तो इसका तो इलाज कुछ नहीं है ना। इसका इलाज केवल एक है, भाई साहब आप अपने घर ठीक, हम अपने घर ठीक, हमारा एरिया हमको दे दो, बाकी आप वहाँ खुश, हम यहाँ खुश। चलिए थोड़ा सा इस चीज़ में आगे देखते हैं कि हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए, इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है, अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। सिंपल सी 2 बातें बोली हैं।
एक तो ये कि न्यूजीलैंड की टीम आई थी और बाकी कंट्रीज़ की भी टीम आ रही है, तो भाई साहब बाकी टीमों में और इंडिया की टीम में बहुत फ़र्क है। न्यूजीलैंड से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है डायरेक्ट, आपकी इंग्लैंड से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है। असल के दुश्मन तो हम हैं आपके, हाँ, काफिर तो हम हैं, वो थोड़ी ना है। हाँ, इजराइल की टीम होती और हिंदुस्तान की टीम होती, दोनों सेम होती। तो भाई साहब आप इंडिया की टीम को जिहाद के नाम पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जिहाद आप और किसी टीम के साथ नहीं करेंगे। बांग्लादेश के साथ थोड़ी ना करोगे, श्रीलंका के साथ थोड़ी ना करोगे। और श्रीलंका की टीम का जो 2009 में हुआ था वो तो सबको पता है, वो तो बाई चांस बच गए टीम, नहीं तो टीम ख़त्म हो गई होती वहाँ पे। और आप तो इस सिंपल वर्ड में एक बार बोल दोगे कि जी वो सिक्योरिटी लैप्स हो गया किसी तरीके से। अब सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या सिक्योरिटी लैप जानबूझ के कराया है, ये तो भगवान जाने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंडिया की टीम गई तो सिक्योरिटी लैब जो होगा वो जानबूझ के भी हो सकता है। और दूसरी बात आपने ये बोली कि इंडिया हार से डर जाता है, मतलब ऐसी बातें करते हैं कि इस पे आदमी को रिएक्शन देने में भी बुरा लगता है कि यार ये किस लेवल पे जाके बात करते हैं। किसी भी वर्ल्ड कप में कितनी बार जीते हो भैया? एक बार चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर जीते थे इंडिया से। आप उठा के इमरान खान के वक्त में, अब्दुल कादिर के वक्त में और शोएब अख्तर के वक्त में हम जीतते थे, बिल्कुल जीतते थे साहब, वो मैं मानता हूँ। लेकिन आज के दिन आप पिछले 50 मैच उठा के देख लीजिए कि उसमें आप कितनी बार जीते हैं और हम कितनी बार जीते हैं। तो ये बात तो आप जान ही दीजिए कि डर, खेल का डर, ये रीज़न है जिससे कि जिसके लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। चलिए भाई अब देख लेते हैं ये आगे क्या बोलते हैं। बात है, और तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया आएगी पाकिस्तान? हमारी तरफ से तो भरपूर वेलकम है, आए खैर खैरियत से आए, हम उसका वेलकम करेंगे, खेले और खैर खैरियत से उसको रुखसत करेंगे। अब आप ये देखें ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव जेस्चर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बड़ा वार्म वेलकम करेंगे, उन्हें प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी के साथ उनको बॉर्डर से स्टेडियम तक लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से नेगेटिव बयान ही आ रहे हैं। फिर सिंपल सी बात है, या तो इंडिया डर रहा है, सिंपल सी बात यही कह सकते हैं। जब हर चीज़ हम उसको कह रहे हैं सिक्योरिटी से आएगा जाएगा, वेलकम करेंगे, रुखसत करेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी, जाहिर सी बात है किसी टीम पे हमला करना कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है। अगर जाहिर सी बात है खुदा न खास्ता किसी भी टीम पे हमला होता है तो थोड़ा छोटा मोटा एक्शन नहीं होता, बहुत बड़ा एक्शन होता है। या फिर शायद इंडिया की सरकार को ये लग रहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान चली गई तो इंडिया और पाकिस्तान के कहीं हालात बेहतर ना हो जाए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। वो इस सोच की वजह से इंडिया को नहीं भेजा जा रहा। जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है और आई थिंक वो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, हर एक को पता है मोदी के बारे में, तो वो डेफिनेटली उन्हीं का जो है वो वहाँ पे एक वज़ीर है, तो वो वही करेगा जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, मोदी ने दिया होगा। और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो ये जो आम लोग, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, क्या उन्होंने नहीं खेला यहाँ पे? और दूसरा, पाकिस्तान क्यों किसी पे वो करवाएगा? अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं ये तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया करवा रहा है इनको। अच्छा, अब क्या लग रहा है ये सारी जो बयानबाजी चल रही है, हम तो भाई एक पॉजिटिव जेस्चर उन्हें शो कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया कि आप पाकिस्तान आए, हम आपको पुरजोश तरीके से वेलकम करेंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन वो हमें दहशतगर्दी कही जा रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान को सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मेहमान नवाज कौम है और डेफिनेटली कोई भी आएगा यहाँ पे हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन वही बात मैंने आपको बताई है ना कि गवर्नमेंट किसकी है, मोदी की, और डेफिनेटली वो यही करेंगे। तो आई थिंक खेल को हम भी चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए और हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आए एक दफ़ा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कोई जो है किसी किस्म की शिकायत नहीं करेंगे, उनको हम मौका नहीं देंगे किसी भी। तो सर ये देखिए आपने,
और ये मुझे पूरा वीडियो बड़ा नेगेटिव सेंस में लगा और वन साइडेड लगा। जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे पब्लिक में जाके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो नॉर्मली इंडिया की तारीफ़ करते हैं व्यूज़ के लिए, और शायद उनको व्यूज़ मिलते भी हैं इंडिया से, क्योंकि उनकी जो 95% फॉलोइंग है वो इंडिया से होती है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट का इसमें पहलू ज़रूर है, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से कई यूट्यूबर्स या तो पर्दे के पीछे चले गए हैं, जो कि कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, या जो कोई प्रोग्राम कर भी रहे हैं वो थोड़ा सा माइल्ड कर रहे हैं। इंडिया के फेवर में तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम को देख के मुझे ऐसा लगा कि केवल इंडिया के लिए निगेटिविटी थी। आप एक बार भी नहीं कह रहे, एक बार भी नहीं सोच रहे कि जो पाकिस्तान ने मुंबई में किया, जो पठानकोट में किया, जो उरी में किया, जो पार्लियामेंट हाउस में किया, जो मुंबई में किया, आप उसको भूल सकते हैं? कारगिल में किसकी गलती थी? किसने कहा था चढ़ जाओ? इंडिया को तो जाना ही था वहाँ पे। इंडिया के जितने लोग मरे उसके अंदर, जितने आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे जिनकी शहादत हुई है, वो तो एक बेमतलब का था, कोई लॉजिक नहीं था उसके अंदर। और उसको कर भी लेते, कारगिल जीत भी लेते तो क्या कर लेते? वहाँ कोई आदमी रहता थोड़ी ना है, वो तो खाली पहाड़ी है। वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या थी आपको? स्टेटस को रहने देते। लेकिन नहीं, आपको तो पंगे लेने, हर तरीके से पंगे लेने। वहाँ पे नवाज शरीफ तक को तो पता ही नहीं था, परवेज़ मुशर्रफ ने। और इतना ज़्यादा अनएथिकल जो एक्शंस होते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ पे इस तरह से विश्वास कर सकें। किस बात पे विश्वास करें? एटलीस्ट मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हमारी वहाँ पे टीम चली जाए। हो सकता है चली जाए, खेल खाल के आराम से आ जाए, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आएगी, कम से कम मुझे तो बहुत डर रहेगा कि कब, किस सेकंड वहाँ पे क्या हो जाए। और ऐसे में हाउ ए प्लेयर कैन गिव हिज 100% टू दैट गेम? नहीं दे सकता। एनीवेज भाइयों बहनों, ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और चैनल को लाइक कीजिएगा और उसमें अपने कमेंट्स भी दीजिए, जिसमें आप नए नए टॉपिक्स आप मुझे दे सकते हैं, जिस पे आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं। तो भाइयों नमस्कार, और फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में कल मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू वेरी मच। शिकायत का